you know that previously Justin Bieber was suffering from a disease known as Bell's palsy? Yeah, today we will talk about Bell's palsy. Bell's palsy एक लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन टाइप ऑफ पॉल्सी है. लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन यानी कि हमारे जो पॉन्स है, पॉन्स के अंदर फेशियल नर्व न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. वहाँ से डायरेक्टली एक न्यूरॉन आता है जो कि हमारे एक साइड ऑफ फेस को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो सपोज़ करिए जो पॉन्स का राइट साइड है, उस पॉन्स के राइट साइड में एक न्यूक्लियाई है जहाँ से एक लोअर मोटर न्यूरॉन निकलता है जो मेरे राइट साइड के फेस को सप्लाई करता है. ऐसे ही पॉन्स के लेफ़्ट साइड में से एक न्यूक्लियाई है जिसमें से मेरा लेफ़्ट साइड ऑफ द फेस को कंट्रोल करने वाला नर्व निकलता है. अब अगर पॉन्स में इंजरी हो जाए, पॉन्स में इंजरी हो गई, पॉन्स में ट्रॉमा हो गया या फिर हैमरेज हो गया, तो वो नर्व न्यूक्लियाई को भी हैमरेज हो जाएगा और वो कंट्रोल मेरा बंद हो जाएगा. तो उस साइड मेरा फेशियल पॉल्सी हो जाएगा. अब इसको हम कौन कौन से कॉजेज़ में पुट करते हैं. सबसे पहला कॉज आता है रैमसे हंट सिंड्रोम. रैमसे हंट सिंड्रोम में क्या होता है कि हर्पीज़ हो जाता है ऑफ द जेनिकुलेट गैंग्लियन. जेनिकुलेट गैंग्लियन यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. ये क्या मतलब है? रैमसे हंट सिंड्रोम एक डिजीज़ है जिसमें कि हमारा जो जेनिकुलेट गैंग्लियन है, जेनिकुलेट गैंग्लियन में हमारा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि हर्पीज़ ज़ोस्टर का इन्फेक्शन हो जाता है. इस हर्पीज़ ज़ोस्टर का इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो फेशियल नर्व का सप्लाई है वो बंद हो जाता है. तो फेशियल नर्व का सप्लाई जब बंद होता है तो हमारा जो फेशियल नर्व का सप्लाई है वो हमारी टंग को भी है और हमारे उस साइड के फेस को भी है. अगर फेशियल नर्व का सप्लाई जाएगा तो हमारा पॉल्सी भी होगा, साथ में हमारा जो टंग है उसका सेंसेशन भी लॉस हो जाएगा. एंटीरियर 2/3 और उस साइड के फेस का सेंसेशन लॉस हो जाएगा. नाउ पॉन्टाइन हैमरेज. और दूसरा आता है एक्सपोजर टू कोल्ड और ट्रॉमा. एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से वो न्यूक्लियस में स्पैज़म हो सकता है या फिर ट्रॉमा हो जाएगा ब्रेन को. उसके बाद में आता है इस बेल्स पॉल्सी के सिम्टम्स क्या क्या हैं. जिस साइड पे बेल्स पॉल्सी हुआ है उस साइड का आई आपका ड्रूपिंग होगा. जो ड्रूपिंग आईलिड हो जाएगी वो आँख खुल नहीं पाएगी. ठीक है, आँख खुल नहीं पाएगी या फिर आँख पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाएगी. ठीक है, बंद नहीं हो पाएगी अगर आँख, तो आपकी आँख से ऑलवेज आंसू निकलता ही रहेगा. हो गया, तो वो एपिफोरा या फिर क्रोकोडाइल टीयर्स. अगर आँख खुली ही होगी, अगर खुली ही रहेगी तो केरेटाइटिस हो जाएगा आपकी आँख में. उसके बाद में आता है क्या कि आपका जो लिप्स है उस साइड का वो बंद नहीं हो पाएगा. आर्टिकुलेशन ऑफ द लिप्स हैम्पर्ड हो जाएगा और आपका लिप्स जब बंद नहीं हो पाएगा तो आप च्यू नहीं कर पाओगे खाना ठीक से. और आपके उस साइड के माउथ में से सलाइवा ड्रूपिंग और ड्रिपलिंग करते हुए निकलता ही जाएगा. तो ड्रिपलिंग ऑफ द सलाइवा भी होगा. ओके, ड्रिपलिंग ऑफ द सलाइवा भी दिखेगा आपको. उसके बाद में आपको आता है कि